जय हिंद। भारतेंदु युग के साहित्यकारों में मिश्र जी का नाम अग्रणीय है। आज इस वीडियो में उनके जीवन चरित्र और कृतियों के बारे में जानेंगे जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये आप इसको बार बार सुनिए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप लिखते समय कुछ भूल भी गए तो भी इतना लिख लेंगे जितने में आपको पूरे नंबर मिल जाएं। तो शुरू करते हैं। जीवन परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। विपुल प्रतिभा के धनी प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। मिश्र जी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र परिवार सहित उन्नाव से कानपुर आकर बस गए थे। इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कानपुर में ही हुई थी। मिश्र जी के पिता एक विख्यात ज्योतिष थे। मिश्र जी का पैतृक व्यवसाय ज्योतिष विद्या से संबंधित था, इसलिए इनके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनका पुत्र भी ज्योतिष विद्या सीखे और अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाए। परंतु मनमौजी स्वभाव होने के कारण इनका मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगा। मिश्र जी कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, परंतु वहाँ का अनुशासन इनके फक्कड़ और मनमौजी एवं मस्त प्रकृति वाले स्वभाव के विपरीत था, इसलिए मिश्र जी वहाँ भी नहीं पढ़ सके। अतः इन्होंने स्वाध्ययन करने का निर्णय किया तथा अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बंगला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। इसी अनुभव और ज्ञान के माध्यम से इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में अमूल्य निधि के रूप में अनेक रचनाएं प्रदान की। आजीवन साहित्य साधना में संलग्न यह गरिमामय व्यक्तित्व सन 1894 ईस्वी में मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में पंचतत्व में विलीन हो गया। और आगे लिखते हैं साहित्यिक परिचय। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की रुचि लोक साहित्य का सृजन करने में ही थी, इसलिए मिश्र जी ने लावनिया और ख्याल लिखकर अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया तथा कुछ वर्ष के उपरांत ही गद्य के क्षेत्र में उतर आए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। इन्होंने भारतेंदु जी जैसी भाषा शैली अपनाकर अनेक रचनाएं रची। ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। वह कानपुर में नाटक सभा नामक संस्था बनाई। भारतेंदु जी की कवि सुधा से प्रेरित होकर इन्होंने कविताएं भी लिखीं। इन्होंने इतनी कम आयु में लगभग 50 पुस्तकों की रचना की, जिनमें कविता, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से प्रकाशित किया गया है। अब आगे इनकी कृतियाँ देखते हैं। यहाँ हम 10 प्रकार की कृतियों को लिख रहे हैं। आप प्रत्येक को कम से कम 2 जरूर याद कर लीजिएगा ताकि परीक्षा में पूरे आपको नंबर मिलें। तो इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। पहले निबंध। निबंध में बात, बुढ़ापा, दांत, भौं, रिश्वत, बंदरों की सभा, मुच्छ और धोखा। दूसरा है पद नाटक जो है संगीत शाकुंतल। तीसरा है निबंध संग्रह। इसमें है प्रताप समीक्षा, प्रताप पीयूष और निबंध नवनीत। चौथा है नाटक गौ संकट, काली प्रभाव, हठी हमीर। पांचवा है रूपक। इसमें है भारत, दुर्दशा, कली कौतुक। छठा है काव्य संग्रह। के अंतर्गत रचनाएं हैं रसखान, शतक और प्रताप संग्रह। सातवां है काव्य रचनाएं। इसके अंतर्गत हैं प्रताप लहरी, शैव सर्वस्व, मन की लहर, दंतल खंड, श्रृंगार विलास, प्रेम पुष्पावली, तृप्यंताम, ब्रांडला स्वागत, लोकोक्ति शतक और अंत में मानव विनोद। आठवां है संपादन हिंदुस्तान और ब्राह्मण। नौवां है कहावतों पर निबंध समझदार की मौत और मरे को मारे शाह मदार। 10वां है अनुदित ग्रंथ व जीवन चरित्र। इसके अंतर्गत है कथामाला, नीति रत्नावली, राधा रानी, राज सिंह, पंचामृत, चरिताष्टक
अमर सिंह, बाल संगीत, देवी चौधरानी, इंदिरा वचनावली आदि प्रमुख हैं। मिश्र जी ने बंगला के अनेक ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। अब आते हैं हम लोग भाषा देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की भाषा प्रवाह युक्त, मुहावरेदार और सुबोध है। भाषा की दृष्टि से मिश्र जी ने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अनुकरण किया है। जनसाधारण तक अपना आदेश पहुंचाने के लिए इन्होंने अपनी रचनाओं में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। मिश्र जी ने अपने रचनाओं में जगह जगह पर कहावतों, मुहावरों व देशज शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया है। इनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं का प्रयोग मिलता है। मिश्र जी का ध्यान भाषा के निर्माण और परिष्कार की ओर नहीं था, जिसके कारण कहीं कहीं इनकी भाषा में व्याकरण की अशुद्धियाँ मिलती हैं, लेकिन इन दोषों के होते हुए भी उनकी भाषा सटीक है। अब इनके शैली के बारे में देखते हैं। मिश्र जी की रचनाओं में हास्य व्यंग्य शैली की प्रधानता है। मनमौजी प्रकृति के होने के कारण इनकी शैली सरल, मुहावरेदार व प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। गंभीर, विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली भी इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या था। तो भारतेंदु युग के साहित्यकारों में मिश्र जी का नाम अग्रणीय है। इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा संपादक, निबंधकार, नाटककार और कवि के रूप में की। अल्पायु होते हुए भी मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया है। अतः एक महान साहित्यकार के रूप में इनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। धन्यवाद।